हेलो नाइट ट्रैवलर्स। आज की वीडियो में मैं द रिवर एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 3 की शुरुआत एमिट के शो द अनडिस्कवर्ड कंट्री के कुछ टिप्स दिखाकर होती है, जिसे क्लार्क कैमरा रूम में देख रहा होता है। तभी ऊपर कैबिन पे सब एमिट की लास्ट फोटो को एनालाइज करके उसके वेयरअबाउट्स जानने की कोशिश करते हैं। लाना का कहना था कि ये फ़ोटो शायद अमेज़न के नॉर्थ साइड पर खींची गई है। तब सब डिसाइड करते हैं कि वो भी इस फ़ोटो को ट्रैक करके एमिट के लास्ट लोकेशन तक पहुँच। तभी हम देखते हैं कि वो उस जंगल का मुश्किल रास्ता पार करते हुए एमिट की लास्ट लोकेशन तक भी पहुँच जाते हैं। उस केव पर सब लोग एक सिंबल को बना हुआ देखते हैं। जहील का कहना था कि ये सिंबल मोसेगोस ट्राइब का है, जो अमेज़न की एक वॉरियर ट्राइब है। उनका काम इस जंगल को प्रोटेक्ट करना है और वो इस जंगल के हर विजिटर पे कड़ी नज़र बनाए रखते हैं। अंदर गुफा में एमिट की खोज में वे लोग और अंदर बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर खूब सारे चमगादड़ थे और वो सब उन पर अटैक कर देते हैं। सुबह होते ही जैसे ही एजे कैंप साइट पे वापस आता है, वो सबको उठाता है और वो देखते हैं कि उनके बेड के आजू बाजू अजीब से सिंबल बनाए हुए हैं। तभी जहील उन्हें कि ये शायद मोसेगोस कबीले का काम है और वो सब अभी भी हमें देख रहे हैं और अगर हमने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो शायद हमारी भी जान खतरे में आ सकती है। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि एमिलियो मिसिंग हो चुका है। वो सब एमिलियो को खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं और उन्हें कुछ दूर जाने पर एमिलियो मिल भी जाता है, मगर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सूज गई थी और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो मैग्नस पर वापस जाएंगे कुछ सोल्यूशन ढूंढने। वो लोग कुछ आगे दूर जाकर रेस्ट लिए ही होते हैं कि उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। कर्ट उस आवाज़ की तरफ गोली भी चलाता है, बट टू द डिसअपॉइंटमेंट वो सिर्फ एक जंगली सूअर था। तभी टेस उन्हें बताती है कि शायद उसे भी इन्फेक्शन का असर हो रहा है और वो भी अंधी हो रही है। बैक टू द शिप जब सब शिप पर आ गए होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो एमिट की टेप्स और जर्नल से इस इन्फेक्शन का सोल्यूशन निकालेंगे। क्लार्क जाके कर्ट को कन्फ्रंट करता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि कर्ट के पास एक सैटेलाइट टेलीफोन है और अगर उसने मदद के लिए नहीं बुलाए तो वो ये सच सबके सामने ले। तभी टेस और क्लार्क बात कर रहे होते हैं और हमें इनकी बातें सुन के ये पता चलता है कि शायद क्लार्क और टेस का अफेयर रहा होगा और ये सब बातें लिंकन भी सुन लेता है। नाउ बैक इन द कंट्रोल रूम, लीना एमिट की जर्नल देख के बताती है कि शायद इस इन्फेक्शन का इलाज सेगोस ट्री के रूट्स में है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये रूट्स 750 मीटर की ऊंचाइयों पर उगते हैं। लिंकन डिसाइड करता है कि वो और कर्ट जाके इस रूट्स को लेकर आएंगे। तभी कर्ट को शिप के आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो हाई अलर्ट पे आ जाता है। तभी वो गलती से क्लार्क को चाकू मार देता है। लिंकन उसकी मरहम पट्टी तो ज़रूर करता है, लेकिन उसे की ऐसी हालत देख उसे शिप पर ही रुकना पड़ता है। तभी लीना, एजे और कर्ट डिसाइड करते हैं कि वो इस सेगो ट्री के रूट्स को लेके आएंगे। तभी हम ये देखते हैं कि मोसेगोस कबीले के लोग उस शिप पे आ चुके हैं और अभी क्रू की जान खतरे। जब लिंकन और क्लार्क कमरे में अकेले होते हैं, तब लिंकन क्लार्क को बताता है कि उसे उसकी माँ और उसके अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है, जिसके जवाब में क्लार्क उसे बताता है कि भले ही उसकी माँ और क्लार्क का अफेयर रहा हो, लेकिन तब भी उसकी माँ ने अब उसके पिता पर कभी चीट नहीं किया। जब लिंकन और क्लार्क कमरे में अकेले होते हैं, तब लिंकन क्लार्क को बताता है कि उसे उसकी माँ और उसके अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है, जिसके जवाब में क्लार्क उसे बताता है कि भले ही उसकी माँ और क्लार्क का अफेयर रहा हो, लेकिन तब भी उसकी माँ ने अब उसके पिता पर कभी चीट नहीं किया। अब तक शिप पे सबको आभास हो चुका था कि मोसेगोस शिप पे आ चुके हैं। सब गेट बंद करके छिपने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोसेगोस, लीना, एजे और कर्ट का पीछा करते हैं। वो तीनों किसी तरह अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अब तक लीना और कर्ट दोनों ही इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तब एजे डिसाइड करता है कि वो अकेले ही और सेगोस रूट्स को लेके आएगा और लीना और कर्ट को छोड़ के उस पेड़ की तलाश में चला जाता है।
कुछ दूर आगे जाते ही उसे वो पेड़ मिल भी जाता है, लेकिन अब एजे को ना चाहते हुए भी उस पेड़ के नीचे जाना पड़ता है उसकी जड़ों को लाने के लिए। जैसे वो अंदर घुसता है, ऊपर की ज़मीन ढहने लगती है। तभी हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लार्क लिंकन को बेहोश करके अपना सैक्रिफाइस मोसेकोस को देने जा रहा होता है। मोसेकोस कबीले वाले क्लार्क को अकेला छोड़ देते हैं और उसी कबीले का एक आदमी एजे को पेड़ के नीचे से रेस्क्यू करके उसे वो जड़ें दे के चला जाता है। तभी बैक टू द शिप सबकी आंखों का इलाज हो जाता है। तभी हमें एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि कर्ट क्लार्क से माफ़ी मांगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत हमें कुछ पुराने फुटेजेस को दिखाते हुए होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मैग्नस पानी में अटक चुका है। एमिट बाहर निकल के उन पेड़ों की झाड़ियों को काटने का डिसाइड करता है। तभी हमारी मुलाकात इस एपिसोड के एक नए कैरेक्टर से होती है, जिसका नाम है जोनस, जो कि एमिट का कैमरा ऑपरेटर है। एमिट नीचे उतर के सारी पेड़ों की टहनियों को काटता है और प्रोपेलर से हटाता है। वो ऊपर आके राहत की सांस लेता ही है कि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि पेड़ की डालियाँ फिर से आ चुकी हैं। ये देखकर जोनस और एमिट दोनों ही अचंभे में पड़ जाते हैं। और बैक टू प्रेजेंट हम टेस को क्रू से बात करते हुए देखते हैं। वो बताती है कि जितने भी लोकेशंस उन्होंने टेप्स और जर्नल देख के एनालाइज किए थे, उनमें से किसी भी लोकेशन पर एमिट का नामो निशान भी नहीं था। इन सब का इल्ज़ाम वो कर्ट के इनफेक्टिव प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज पर लगाती है। तभी हम क्लार्क और एजे को बात करते हुए सुनते हैं। क्लार्क बताता है कि हमें इस मिशन में लोकेशन से ज़्यादा लीडर्स की ज़रूरत है। तभी वो सारे क्रू मेंबर्स से पूछते हैं कि इस मिशन का पोटेंशियल लीडर कौन हो सकता है। टेस बताती है कि वो इस शिप की कैप्टन तो ज़रूर है, लेकिन उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने में कुछ लोगों को दिक्कत पड़ती है। एमिलियो बताता है कि ये शिप एमिट का है और एमिट इसके लीडर है, चाहे वो इसमें हो या न। कर्ट को ये सवाल पूछे जाने पर कर्ट बताता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी लीडर हो, उसे बस अपने काम से काम रखना है। शिप पर सब अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि उन्हें जंगल में किसी की लटकती लाश दिखाई देती है। गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये एमिट के कैमरामैन जोनस की लाश है। सब अनुमान लगाते हैं कि जंगल में भटक जाने की वजह से, भूख प्यास की वजह से शायद इसने सुसाइड कमिट कर लिया होगा। तभी हम देखते हैं कि जोनस अचानक छटपटाने लगता है। सारे क्रू मेंबर्स जोनस को किसी तरह बोट पर ले आते हैं और लिंकन उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, लेकिन शिप पे किसी को भी जोनस के बारे में ज़्यादा पता था नहीं। क्लार्क और एजे डिसाइड करते हैं कि वो एमिट के रिसेंट फुटेजेस चेक करेंगे, जिससे उन्हें जोनस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। जोनस से एक फ़ोन भी बरामद होता है, जो टेस ले जाती है एमिट के वेराबाउट्स जानने के लिए। तभी हमें द अनडिस्कवर्ड कंट्री एमिट के शो के कुछ ऑडिशन टिप्स दिखाए जाते हैं, जो जोनस के थे, जिसमें जोनस अपने एडवेंचर्स और अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करता है और वही भी बताता है कि वो क्यों एमिट के कैमरामैन बनने के लायक है। तभी बैक टू द प्रेजेंट हम देखते हैं कि कर्ट लिंकन को एडवाइस देता है कि शायद उसे क्विनिन यूज़ करना चाहिए इस मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए, और लिंकन एग्री कर देता है। इन द कैमरा रूम हम क्लार्क और एजे को सिक्योरिटी कैमरास को एनालाइज करते हुए देखते हैं। क्लार्क देखता है कि जहील और एमिलियो में किसी बात की आर्ग्यूमेंट हो रही है। इसकी वजह से जहील काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में और डरी हुई दिखाई दे रही है। तभी एजे कुछ नई फुटेजेस लगाता है उनके एनालाइज करने के लिए। हम उस फुटेजेस में एमिट और जोनस को देखते हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जोनस अमेज़न ट्राइबल्स के कुछ सीक्रेट रिचुअल्स को रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि एमिट उसे आके रोक देता है। एमिट उसे वार्न करके बताता है कि रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है और उन्हें रिकॉर्ड करना ठीक नहीं। उनके वार्निंग के बाद भी जोनस उन रिचुअल्स को रिकॉर्ड करता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट सीन। हम कंट्रोल रूम में टेस और लिंकन को बात करते हुए देखते हैं। लिंकन जहाज़ को मुड़वाने की बात कर रहा होता है कि जोनस को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। टेस चाहती तो नहीं थी, लेकिन वह एमिलियो को ऑर्डर दे देती है कि शिप को मोड़ा जाए। तभी हम देखते हैं कि एक उड़ती हुई चीज़ अचानक से जहाज़ से टकराती है। टेस और लिंकन बाहर जाके देखते हैं कि वो एक बर्ड है।
तभी अचानक से उनके ऊपर ढेर सारे चिड़िया की बारिश होने लगती है। लीना आकर उन्हें ये बताती है कि उनकी तरफ एक तूफान चला आ रहा है और ये इंसिडेंट शायद उसी की वजह से हुआ होगा। नाउ बैक इन द कैमरा रूम हम क्लार्क को जहेल और उसके पिता एमिलियो के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हुए देखते हैं। वो ये ऑब्जर्व करता है कि जहेल एल्क और कार्डो के नाम को बार बार रिपीट कर रही होती है। बैक ऑन द डेक सभी स्टॉर्म से बचने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। क्लार्क जहेल से पूछता है कि एल कार्डो क्या है। एमिलियो उसे बताता है कि ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि वो चोरी न करे। जहेल क्लार्क को वार्न करती है कि शायद जोनस कर्स हो चुका है और अगर वो उस बोट से नहीं गया तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। हम कैमरा रूम में जोनस को एक टेप को देखते हुए देखते हैं जिसमें पेड़ों की डालियाँ एमिट और उसके ग्रुप पर अटैक कर देती हैं। रूम से निकलते ही जोनस की मुलाकात लिंकन से होती है जो उसे अपनी जान बचाने पर धन्यवाद देता है। लिंकन जोनस से उसकी ये हालत की वजह पूछता है। जोनस बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। ग्रुप में पूछे जाने पर वो बताता है कि एमिट उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता जिससे वो उसकी लास्ट लोकेशन का पता लगा पाए। बाहर जोनस उसी टेप्स को फेंक रहा होता है कि उसे जहेल देख लेती है। स्टॉर्म अभी काफ़ी करीब आ रहा होता है तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कोई तूफान नहीं बल्कि कीड़े हैं। वो कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं और वो शिप के अंदर छिप जाते हैं जहाँ पर जोनस को अचानक से सीजर्स आने लगते हैं। लिंकन किसी तरह से उसकी जान से बचा लेता है। बाहर क्लार्क और टेस में बातें चल रही होती हैं। क्लार्क टेस को बताता है कि उसे जोनस पे कोई भी विश्वास नहीं है और वो शायद किसी बातों को छिपा रहा है और शायद उसकी वजह से पूरा क्रू डेंजर में आ सकता है। टेस जोनस का फ़ोन बाहर से ले आती है और हम देखते हैं कि जोनस की हालत वापस स्टेबलाइज हो रही है। जहेल लिंकन को एक कार्ड पिक करने बोलती है जिस पे लिंकन एक कार्ड पिक करता है जो आता है एल्गोराडो जिसका मतलब है द हैंगिंग मैन। जहेल फिर से कार्ड शफल करके उसे देती है। लिंकन फिर से पिक करता है, उसे फिर वही कार्ड आता है एल्गोराडो जिसका मतलब है द हैंगिंग मैन। तीसरे बार भी चूज़ करने पर उसे द हैंगिंग मैन कार्ड ही आता है। तभी कर्ट उन्हें एक कहानी बताता है द हैंगिंग मैन के बारे में। वो बोलता है कि द हैंगिंग मैन बहुत ही ग्रीडी और लोभी किस्म का इंसान था जो मरे हुए लोगों से उनकी चीज़ें चुराता था। डेथ ने एक दिन उसे पनिश करने का सोचा। उसे एक ऐसे रलम में ढकेल दिया जहाँ पर दर्द और पीड़ा का कभी अंत नहीं होता। इस पर जहेल बोलती है कि बुयाना इसे वापस चाहती है और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो हम सबको न मारते। तभी हम कैमरा रूम में क्लार्क को अपनी मिसिंग फुटेजेस को खोजते हुए देखते हैं। टेस आके उसे जोनस के कैमरा से मिली फुटेज को चेक करने बोलती है जिसमें वो दोनों देखते हैं कि एमिट के वार्निंग्स के बाद भी जोनस अमेज़न्स की सीक्रेट रिचुअल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब तक उसके बारे में शिप में सबको पता चल चुका होता है। तभी क्लार्क आके जोनस को अपनी मिसिंग फुटेजेस के बारे में कन्फ्रंट करता है। जोनस वो उसे क्लिप भी दे देता है और हम क्लिप में वही सीन देखते हैं जहाँ पर पेड़ क्रू मेंबर्स पर अटैक कर रहे हैं। एमिट अपनी गलती समझ जाता है और जोनस को जंगल के हवाले कर देता है क्योंकि उसे भी ये पता चल गया था कि जोनस ने जंगल के रूल्स तोड़े और अब उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जंगल जोनस को क्लेम कर लेता है और ये फुटेज ही एंड होता है। अब तक शिप में सबको उसके बारे में पता चल गया था। शिप पर सब लोग डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि जोनस के साथ क्या किया जाए कि वो तभी भाग जाता है। कर्ट उसे वापस पकड़ के लेके आता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रू चाहते थे कि वो जोनस को जंगल में सौंप दें लेकिन लिंकन इसके साफ खिलाफ था। वो अपनी माँ से पूछता है इसके बारे में और टेस जोनस से एमिट के यहाँ आने की वजह पूछती है। जोनस बताता है कि एमिट किसी मैजिक की तलाश में था और वो जानता था कि इस मैजिक का सोर्स कहाँ है। जोनस उन्हें मैप पर एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है और उसके बाद टेस जोनस को शिप से बाहर फेंकने की ऑर्डर दे देती है।
टेस बताती है कि एमिट को खोजना इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन सेविंग जोनस, और वो बोलती है कि जोनस के चलते वो पूरी क्रू को खतरे में नहीं डाल सकती। कर्ट टेस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जोनस को बाहर फेंकने जा ही रहा होता है कि लिंकन उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है। इसके बीच जोनस अपनी गलती समझ जाता है। वो अपने आप को जंगल को सौंपने जा रहा होता है। वो ऊपर जाता है और पूरे जंगल के स्पिरिट से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। वो उस फांसी के फंदे पर वापस लटक जाता है। कुछ देर के लिए सबको लगता है कि वो फिर से मर चुका है, लेकिन जंगल उसकी जान बख्श दे देता है। फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब अपना काम कर रहे होते हैं। क्लार्क जाके जोनस से पिछले रात के लिए माफ़ी मांगता है और उसे अपना कैमरामैन बनने का ऑफर दे देता है। इधर हम टेस और लिंकन को कैमरा रूम में देखते हैं जहाँ पर वो पुरानी फुटेजेस को देख रहे होते हैं, जिसमें एमिट ने टेस और लिंकन के लिए एक मैसेज छोड़ा था। हम एमिट को बोलते हुए देखते हैं कि वो अपनी सारी गलतियों को मानता है और वो दोनों से माफ़ी मांग रहा होता है और अपने प्यार को बयां भी करता है। इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या फिर आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ज़रूर से ज़रूर खुला है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले फ्राइडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।